नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट प्रिया पांडे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरी हो रही है। रिटायरी के 5 दिवस ही सिर्फ शेष बचे हैं या 5 दिवस में उनको कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर सुनवाई करनी है। आइए जानते हैं वो कौन से 5 महत्वपूर्ण फैसले हैं जो अपनी रिटायरी से पहले जिस पर वह सुनवाई करेंगी। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ के समक्ष सुने गए 5 बड़े मुकदमों के निर्णय आने वाले हैं। इन सभी मुकदमों में संविधान की पीठ की अगुवाई खुद माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने की है। लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक के दर्जे और राष्ट्रीय चरित्र की दलितों पर भी निर्णय आने वाला है। इसके अलावा अन्य बड़े मुकदमों में मदरसा कानून, सरकारी सेवाओं में भर्ती के बाद नियमों में होने वाले बड़े बदलाव का असर, मोटर व्हीकल लाइसेंस को लेकर उठे सवाल, संपत्ति में बंटवारों के नियमों में बदलाव की गुहार वाले मामले भी सम्मिलित हैं। संपत्ति के वितरण का जो मामला है उसमें मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ इस संवैधानिक सवाल पर फैसला सुनाएगी कि क्या सरकार को निजी संपत्ति अधिग्रहित कर उसका पुनर्वितरण करने का अधिकार है या नहीं। वहीं संविधान पीठ अनुच्छेद 39B के प्रावधानों को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो कि जनहित के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण से संबंधित है। दूसरा जो मामला है वह मदरसा कानून की वैधता का मामला है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम की वैधता से जुड़े मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुरक्षित रखा है, जिसके तहत यूपी मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया गया था, जिसमें बच्चों को सरकारी स्कूल में समायोजित करने का आदेश दिया गया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है वह LMV लाइसेंस धारकों से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस धारक चालक 7,500 किलोग्राम के वजन वाले परिवहन चलाने के अधिकारी हैं या नहीं। इस मुद्दे पर CJI की अगुवाई वाली पीठ ने 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जो चौथा महत्वपूर्ण फैसला है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से संबंधित मुद्दों पर 1 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है या नहीं। इसी के साथ ही जो 5वां महत्वपूर्ण फैसला है वो यह है कि भर्ती प्रक्रिया के बाद नियमों में बदलाव का मामला क्या है। आखिर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों और शर्तों में बदलाव हो सकता है या नहीं। इस मामले में संविधान की पीठ ने 23 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह कानूनी सवाल राजस्थान हाई कोर्ट के अनुवादकों की नियुक्ति से उठा था। ऐसे ही महत्वपूर्ण फैसले और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।